सुपर 30 का। सुपर 30 में सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद इमरान खान के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। इसी को दिखाते हुए इमरान ने कल बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम की कुर्सी से हटाए गए इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ पेशावर में एक बड़ी रैली कर हल्ला बोल किया। रैली में बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ताओं के अलावा इमरान के समर्थक भी मौजूद थे। इस दौरान विपक्ष पर हमलावर इमरान खान ने फिर से जल्द चुनाव करवाने की मांग दोहराई है। न्यू मैक्सिको के जंगल कई दिनों से इसी तरह से जल रहे हैं, लेकिन इन धधकते जंगलों में आग की लपटें बढ़ने की वजह है तेज हवाएं और गर्म मौसम, और इसी के चलते दक्षिण पूर्वी अमेरिका में यह आग फैलती जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और आसपास के लोगों को जरूरी सलाह दी जा रही है। आग लगने की वजह से जानवरों की मौतें हो रही हैं। लगातार आग बुझाने की कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, बल्कि विकराल रूप ले चुकी आग का अब दूसरे राज्यों में फैलने का खतरा मंडराता जा रहा है। और सुपर 30 में अब राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें। खरगोन में हुई हिंसा का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि कैसे रामनवमी के दिन लोगों के घरों और घरों के दरवाजों पर तोड़फोड़ की गई, पत्थर बरसाए गए। एक और तस्वीर देखिए। खरगोन के संजय नगर में लोगों में इतना खौफ है कि वो अपना घर बेचकर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं हिंसा में घायल हुए शिवम की हालत नाजुक बनी हुई है। हिंसा करने वालों की गोली से खरगोन के एसपी घायल हो गए। हिंसा के बाद अब सिद्धार्थ चौधरी की जगह रोहित काशवानी को खरगोन का प्रभारी एसपी नियुक्त किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समर्थकों के साथ दौसा बॉर्डर पहुंचे। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। करौली में धारा 144 लागू होने की दलील दी गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। करौली में 15 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने आज 12 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करौली में कर्फ्यू में ढील जारी रहेगी और बाजार खुले रहेंगे। आपको बता दें कि करौली हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद अभी तक राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खंबात में हुई हिंसा में 3 स्थानीय मौलवियों के नाम सामने आए हैं। खंबात पुलिस के मुताबिक दंगे की साजिश मौलवियों और 2 बाकी लोगों ने रची थी। पुलिस ने तीनों मौलवियों समेत अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के तहत खंबात में हिंसा की गई। पुलिस ने खंबात हिंसा के मामले में कई और बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए मौलवियों ने खंबात के बाहर से लोगों को बुलाया था, जिससे उनकी पहचान न हो सके। बजरंग मुनि के समर्थक सीतापुर के खैराबाद इलाके में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस आई और बजरंग मुनि के समर्थकों को समझाने की कोशिश करने लगी। पुलिस के समझाने के बाद भी बजरंग मुनि के समर्थक नहीं माने तो उन पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। बुधवार को पुलिस ने बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। धू-धू कर जलता ये हरिद्वार का तेल गोदाम है। देर रात इस गोदाम में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान गोदाम के ऊपरी माले में लोगों के फंसे होने की आशंका हुई। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन नेहरू कॉलोनी इलाके के रिस्पुना पुल के पास ये गोदाम फिर भी धधकता रहा और आसमान में देर रात तक धुएं का गुबार उठता रहा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीच रोड पर आग का गोला बनी इस बाइक का यह हश्र एक ट्रक से टकराने के बाद हुआ है। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर अचानक ही पीछे से आ रही एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक में आग लग गई। गनीमत यह रही कि ट्रक की टक्कर लगने के बाद बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया। हालांकि अकबरपुर इलाके के उमरन के पास हुए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। लखनऊ में रात को एक होटल से अचानक धुआं उठने लगा और धीरे धीरे होटल के अंदर लगी आग की लपटें बाहर आने लगी। बस फिर क्या था, होटल के बेसमेंट में आग से पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया। इस दौरान होटल में कई लोग भी फंसे थे। धुएं के कारण अंदर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो बाहर फायर फाइटर्स बिल्डिंग के शीशे तोड़कर लोगों को निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे। विभूति खंड इलाके में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया।
सड़क पर चलते वक्त दो लोगों को टक्कर मारने का यह हैरान करने वाला वीडियो मदुरै का है। तस्वीरों में देखिए किस कदर एक बेकाबू वाहन आता है और एक के बाद एक दो लोगों को उड़ा देता है। तमिलनाडु के मदुरै में 10 अप्रैल को हुए इस हादसे की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जहां दोपहर के वक्त भीड़ भरे हिंदपुरम इलाके में सामान ले जा रही एक वैन टर्न लेती है और फिर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। बेकाबू वैन का ड्राइवर सामने आए दो लोगों को रौंद देता है। बाद में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के दूसरे हिस्सों में भड़क रही है। यूपी के वाराणसी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक शख्स ने अपने घर पर लाउडस्पीकर टांग दिया है। इस लाउडस्पीकर के जरिए 5 पहर हनुमान चालीसा बजती है। जिस शख्स ने ये लाउडस्पीकर लगाया है वो काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। असम के हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, असम के हिंदूवादी संगठनों ने लाउडस्पीकर लेकर चेतावनी भी दी है। असम से पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर ना बजाने की बात कही थी, जिसके बाद मुंबई के कई इलाकों में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और चलिए सुपर 30 में वक्त हो चला है राजनीति से जुड़ी खबरों पर नजर डालने का। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ऐसे में उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू के साथ ही देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, तो उधर मध्य प्रदेश बीजेपी ने अम्बेडकर जयंती पर भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां की है। वहीं प्रदेश भर में 65,000 बूथों पर भी कई कार्यक्रम होंगे। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता और समाज सुधारक के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज जिस म्यूजियम का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के काम का प्रदर्शन होगा। पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में इसे भी मिला लिया गया है। भारत के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है। साथ ही ये संग्रहालय सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लोगों के सामने लाएगा, चाहे उनका कार्यकाल और उनकी विचारधारा कुछ भी रही हो। प्रधानमंत्री संग्रहालय में युवाओं को सूचना आसान और रोचक तरीके से देने के लिए आधुनिक संचार सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। पीएम मोदी ने रोपवे हादसे के बाद बचाव अभियान में शामिल जवानों की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि इस रेस्क्यू में शामिल जवानों की कोशिशों की आज पूरा देश सराहना कर रहा है। इस वर्चुअल संवाद में आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन के लोग भी शामिल थे। जवानों के साथ वर्चुअल संवाद में अमित शाह, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए दुख भी जताया है। इन पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया था। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लागू कराने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर जयपुर समेत राजस्थान के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। सीएम गहलोत ने भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर मोदी सरकार को घेरा है। तो उधर कांग्रेस नेता महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरेवास की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। चलिए अब आपको देश से जुड़ी कुछ और खबरें भी दिखाते हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली रेप केस की जांच तेज कर दी है। देर रात सीबीआई की टीम हंसखाली पुलिस स्टेशन पहुंची और केस से जुड़ी जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम जांच के लिए आज पीड़ित लड़की के घर भी जा सकती है। अगली सुनवाई में सीबीआई को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं इस मामले में ममता सरकार को घेरने वाले बीजेपी ने भी जांच के लिए अपनी 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। हाथों में कुल्हाड़ी लिए नींबू के बाग की रखवाली करते हुए ये अभिषेक निषाद हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिठूर में इनके बाग से चोरों ने 15,000 नींबू चोरी कर लिए हैं। नींबू चोरी की खबर जैसे ही बाग के मालिक अभिषेक को लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने भी बाकायदा बाग में नींबू चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
अभिषेक ने बताया कि उनके 3 बीघा बगीचे से 3 दिन के अंदर चोर करीब 15,000 नींबू तोड़ ले गए हैं। इससे परेशान अभिषेक ने पूरी तरह से तैयार होने तक बाग में ही अपना बसेरा बना लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के आसपास फूलों को बिछाया गया है और बाबा के ठीक बगल में उनका डमरू और त्रिशूल भी रखा हुआ है। आपको बता दें कि 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। 13 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को ही अमरनाथ यात्रा में जाने की इजाजत है। साथ ही 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। बुधवार को रणबीर और आलिया की 3 दिन तक चलने वाली वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। सुबह गणेश पूजा के साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद रणबीर कपूर की बहन करिश्मा और करीना भी मेहंदी फंक्शन अटेंड करने पहुंची। आईपीएल 2022 में अभी तक मुंबई इंडियंस की जीत का खाता नहीं खुल पाया है। कल रात खेले गए लगातार 5वें मुकाबले में भी रोहित शर्मा की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पुणे में खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया। इस सीजन में ये मुंबई की लगातार 5वीं हार है। वहीं पंजाब किंग्स की ये 3री जीत है। पंजाब किंग्स के 198 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 186 रन ही बना सकी। इस मैच में शिखर धवन ने 70 और मयंक अग्रवाल ने 52 रन की शानदार पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच टक्कर होने वाली है। सीजन के 24वें मुकाबले में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोनों ही टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात ने अब तक 4 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है, तो उधर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान भी 4 में से 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर काबिज है। रिपोर्ट के मुताबिक पिच टर्न वाली है, ऐसे में स्पिनर्स को फायदा हो सकता है।